Good morning, students. Welcome back in my class Physics by अंकित सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट जो टाइप था वो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट जो टाइप था क्या था वो? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, ठीक है, और वो था बॉडी के मास की वजह से। किसकी वजह से? बॉडी के मास की वजह बॉडी के मास की वजह से। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशन। एंड द ओनली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज यूज्ड ओनली टू अट्रैक्ट द बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो सिर्फ यूज होता है किस लिए? बॉडी को अट्रैक्ट करने बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से सिर्फ हम बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी बॉडी को रिपेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उसमें क्या होता है, बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और बॉडी को रिपेल भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें एक तरह का पोल क्रिएट होता है, ठीक है, और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट करता है और सेम टाइप ऑफ पोल रिपेल करता है। ठीक है, रिपेल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, वो बॉडी में चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से? चार्ज के वजह से होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज कैन बी प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया था ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग चार्ज वाला बॉडी फोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल भी हो सकता है और बॉडी भी हो सकता है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल। यानी कि एक बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। फिर दूसरा बॉडी है, वो भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कोई किसी भी तरह का, जरूरी नहीं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, किसी तरह का भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई जीरो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि न्यूट्रल है। कोई जीरो चार्ज पार्टिकल है यानी क्या है? न्यूट्रल। तो क्या इसके बीच में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए। कोई चार्ज पार्टिकल है और कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, जीरो है, तो क्या इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई फोर्स अभी लगेगा। वेरी गुड। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा फोर्स? क्योंकि हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ चार्ज होता ही है। जब हम चार्ज पार्टिकल बोलते हैं तो ज्यादा चार्ज है, और न्यूट्रल बोलते हैं यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन इसमें चार्ज तो है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इसमें चार्ज तो है। तो इसी वजह से चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस तरह से अट्रैक्ट करता है, किस तरह से रिपेल करता है। हम लोग डेली कॉमन एक्टिविटी में कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, जो प्लास्टिक बॉडी होता है यानी इंसुलेटिंग बॉडी, वो क्या करता है? चार्ज के अपने ऊपर सरफेस पर एक तरह से स्टोर करके रखता है। ठीक है, मेटल जो होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, वो चार्ज को वन इनटू अनदर इन ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो इंसुलेटिंग बॉडी होते हैं लाइक रबर, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं? चार्ज को एक अपने सरफेस के ऊपर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब इसी सरफेस पर जो चार्ज स्टोर है, प्रेजेंट है, उसी सरफेस से हम लोग चार्ज के एग्जांपल को समझे कहीं। सपोज एक हमारा जो बैलून है, उसको क्या किए? किसी सरफेस पर रब किए। बैलून को किसी अदर प्लास्टिक पर या सिल्क क्लॉथ पर रब किए या वूल क्लॉथ पर रब किए। नाउ बी ब्रिंग द बैलून नियर द कैट्स फर। कैट्स फर या एनिमल फर्स, कोई भी फर जो उसके जो बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं फर।
उसके पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो फर होता है वो बैलून की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर उस बैलून को अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स, पेपर टाइप का जो कुछ पार्टिकल्स उसके पास लेकर जाएंगे तो उसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बैलून से भी कर सकते हैं, या फिर हेयर कॉम से भी कर सकते हैं आप लोग, कॉम से या फिर स्केल से, ठीक है। आप लोग भी किए होंगे कॉम से या स्केल से किए होंगे। तो आप देखते होंगे कि आपका जो हेयर है, आपका जो सर का जो हेयर है वो भी क्या होने लगता है, खड़ा होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा हुआ है प्रैक्टिकली? यस सर। ठीक है। इस एग्जांपल में देखिए एक चार्ज प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसको हम लोग बोलते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो एक तरह से प्रैक्टिकली चार्ज को प्रोड्यूस करता है। कोई एक बॉडी है, उसको अट्रैक्ट किया तो चार्ज जो है ट्रांसफर हो गया उसके बॉडी में, और इसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है उस चार्ज को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हेयर स्टैंड हो गया। हेयर क्या हो गया, इसका स्टैंड हो गया। तो क्या क्या पता चला हमको इसके अंदर, क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से कि इस बॉडी के अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। डिफाइन कैसे किए, द फोर्स एक्टेड बाय वन चार्ज पार्टिकल ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अब इसका हम लोग फिजिकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिजिकली हम लोग कैलकुलेट करने के लिए एक कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। एक क्या है, कूलम्ब लॉ है, जो कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को अगर आर डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों चार्ज के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पर भी फिर से इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है, इनवर्स स्क्वायर, यानी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट उसके स्क्वायर का, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। व्हाट इज K? K इज द कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। और K का वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया, ठीक है। G में क्या होता था, G में क्या होता था, ये होता था, बताइए क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता था, केजी स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको और समझते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, वो ये आएगा, व्हाट हैपन व्हेन वी रब ए ग्लास रड विथ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। यानी दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या लगता है किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव, बोलिए। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, चार्ज। वेरी गुड, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और सिल्क क्लॉथ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बस एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक से रिलेटेड। वैसे ही अगर प्लास्टिक रड को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, प्लास्टिक रड पर नेगेटिव और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव। वेरी गुड, प्लास्टिक पर क्या आएगा, नेगेटिव और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव, ठीक है। देखिए ऐसा क्यों होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया है सिल्क क्लॉथ में, इसी वजह से इस पर पॉजिटिव हो गया, इस पर नेगेटिव हो गया। इसमें क्या हुआ, किस पे से इलेक्ट्रॉन किस में गया, वुलन क्लॉथ से प्लास्टिक रड में। वेरी गुड। अब याद रखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जाता है, तो उसका फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जो लेफ्ट में होता है उस पर नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जो राइट में होता है उस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। PRASCWG, प्लास्टिक, रबर, एम्बर, सिल्क क्लॉथ, कैट्स फर, वूल और ग्लास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे चार्ज सम नेचुरल फिनोमिना में, जब वहां पर चार्ज को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या याद रखना है इसके बारे में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम टाइप्स रिपेल, या तो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, क्या करेगा आपस में, रिपेल करेगा।
चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखना है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से बाहर निकलती है और निगेटिव में क्या होती है, अंदर जाती है। अंदर जाती अंदर जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव का। पॉजिटिव से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव से क्या होती है, अंदर अंदर जाती है। अंदर जाती ठीक है, चलिए ये आपको क्लास 7 में भी इस फील्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है ना। यस यस सर। ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट सेकंड टाइप्स ऑफ नेगेटिव, थर्ड टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, व्हिच वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है और ये भी क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या ऑब्जेक्ट को रिपेल करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ पोल प्रेजेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के जगह पर क्या लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट के पास ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक डिवाइस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करे या फिर कोई परमानेंट मैग्नेट से प्रोड्यूस करे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोग अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। याद है ना, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लास में पढ़े थे ना, कॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे यस सर। इंसुलेटेड कॉपर वायर में, और उसके अंदर एक आयरन का कोर होता था तो वो मैग्नेटाइज हो जाता था, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट। द फोर्स एक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ऑन अनदर मैग्नेट या मैग्नेटिक डिवाइस या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स या आयरन, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। आपको सिंपल से याद रखना है कि एक मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल पर क्या करती है, फोर्स लगाती है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक मैग्नेटिक है, यू शेप मैग्नेट है, एक शॉर्ट पोल होगा और एक दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब ये जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट किसको किसको करता है, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है फेरस मटेरियल को। ठीक है, किसको अट्रैक्ट करता है, फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल में कौन कौन आता है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल। फेकोनी को बोलते हैं फेरस मटेरियल। इन सारे मटेरियल को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है कौन, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करता है और फेरस मटेरियल को भी क्या करता है, अट्रैक्ट। और फेरस मटेरियल को सिर्फ अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, बट सेम टाइप्स ऑफ पोल रहेंगे तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और मैग्नेट के बिना हम लोग लाइफ को पॉसिबल ही नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज है तो मैक्सिमम चीज जो मूव करती है उसमें क्या है, मैग्नेट है। जो भी चीज मूव कर रही है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, सब कुछ मूव करने पर बना हुआ है। मोटर हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया। तो क्या है, सब मूव करने की चीज है, तो उसमें क्या है, एक मैग्नेटिक डिवाइस है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इन मैग्नेटिक फील्ड देयर आर टू पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें भी देखिएगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और साउथ पोल में क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड या टू मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कोई आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता। लैब में कैसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग आयरन का छोटे छोटे आयरन फिलिंग होता है, आयरन का जो फिलिंग होता है छोटे छोटे, उसको एक पेपर पर फैला देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बार वहां पर रख देते हैं। तो आयरन का जो छोटे छोटे आयरन फिलिंग है वो इटसेल्फ क्या करता है, अरेंज कर लेता है। और ये हमको प्रैक्टिकली बताता है कि देयर आर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेगा, नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा।
और नॉर्थ और साउथ क्या करेगा? अट्रैक्ट। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सा पढ़े हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, फिगर बन जाएगा ये। यस सर। यस सर। तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर। प्रेशर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेरी गुड।